हम में तुम में खड़क हम में सब में व्यापत राम। यह छोटी सी चौपाई लगभग सभी साधारण सर्वसाधारण को पता है। आप देहातों में जाइए तो आम आदमी इस बात को कहता हुआ मिल जाएगा। और राम की प्रासंगिकता को लेकर अक्सर भारतीय जनमानस में बड़े बड़े डिबेट्स होते रहे हैं और तर्क से परे हैं। कितनों का उद्धार हुआ, जीवन शैली है, अध्यात्म की पराकाष्ठा है और उन्हीं को लेकर राम कथा का आयोजन आज काशमाबाद तहसील अंतर्गत रामलीला मैदान जो काशमाबाद बाज़ार है उसमें 12 नवंबर से शुरू होगा। महात्मा जी जो दिख रहे हैं आप ही करवा रहे हैं और इस कथा का वाचन करेंगी साध्वी अन्नपूर्णा वर्षा नागर जी। पूरी कथा कैसे होगी आयोजन में आप सिंटू भैया, मनोज जायसवाल जी और जितेंद्र वर्मा दैनिक जागरण पत्रकार, हमारा भाई है ये मोनू, ये लोग लगे हैं और अनेकों नेक लोग सहयोगी हैं। महात्मा जी इस कथा को लेके आप 2 शब्द बताइए कि राम कितने प्रासंगिक हैं, कितने जरूरी हैं भारतीय जनमानस के लिए। एक रामचरितमानस में एक चौपाई है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग पुरावन हारी। राम कथा हर घर घर में और सबको राम कथा की कुछ न कुछ प्रासंगिकता ध्यान में भी है, याद भी है। राम मर्यादा से बधे हुए हैं। रामचरितमानस की चौपाई अगर हम अपने घर में और या परिवार में अगर उसको हम सुनते हैं, सुनाते हैं तो उस बहुत ही पुण्यदायी होता है। और केवल रामायण की पुस्तक ही घर में रखी जाए तो पूरा घर पवित्र माना जाता है। जो कथावाचक है उनको लेके क्या कहेंगे? ये जो कथावाचिका है साध्वी पूरा वर्षा नागर महामंडलेश्वर श्री 1008, इनकी कथा 12 नवंबर 2024 से लेकर 20 नवंबर 2024 तक नित्य सायं 5 बजे से लेकर 8 बजे तक रामलीला मैदान काशमाबाद में होना सुनिश्चित है। ये कथा बहुत पहले ही लगभग 4-5 महीने पहले ही हम सब ने तय किया था मिलकर के बैठ करके। आयोजक तो काशमाबाद के लोग ही हैं। इसमें नित्य कोई न कोई स्थान हम लोग निश्चित करके बैठ रहे हैं और ये हम लोग मान करके चल रहे हैं कि हर घर से राम कथा सुनने के लिए पूरा परिवार आए और वो कथा सुने और पुण्य के भागी बने। राम कथा एक ऐसा है जहाँ राम कथा अगर हम सुनते हैं तो हमारी मनोकामना भी पूरी होती है और हमारे घर में एक उत्तम संस्कार पलता है, बढ़ता है। राम तो मर्यादा से बधे हुए हैं, राम कथा मर्यादा से जुड़ी हुई है। इसलिए हम चाहते हैं कि मर्यादित रूप में हर परिवार रहे और उसका फल उसको प्राप्त हो। राम कथा इसी निमित्त कराई जा रही है कि सनातन धर्म की जय जयकार हो। सनातन धर्म हमारी भारतीय संस्कृति ये पले बढ़े। अगर राम कथा हम सुनते हैं तो निश्चित है जो आज घरों में समस्याएं खड़ी हो रही है, पिता पुत्र में बन नहीं रहा है, परिवार में विघटन की स्थिति खड़ी हो रही है, तो राम कथा अगर हम सुनते हैं तो निश्चित है कि अगर राम कथा अगर सुना जाए तो इस प्रकार की जो रूढ़वादिता है जो घरों में परिवारों में बनी हुई है वो समाप्त हो जाएगा। संस्कारित परिवार होगा तो किसी भी प्रकार का कोई भाई में वैमनस्यता नहीं रहेगी, परिवार में टूटन नहीं होगा और संस्कार बना रहेगा। तो निश्चित है कि आज जो स्थितियां बन रही है, लोग प्रौढ़ आश्रम में अपने माता पिता को भेज रहे हैं और अपने घर में लोग आपस में बट जा रहे हैं, तो ये सब टूट जाएगा, छूट जाएगा। और राम कथा सुनना चाहिए, हर घर में राम कथा हो, हर घर में कम से कम रामचरितमानस की 5 चौपाई जरूर पढ़ी जाए। तो मुझे लग रहा है कि जो लोग कहते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, तो बहुत बढ़िया सुंदर चौपाई है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रौण सुदर्शन अजित बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मोह सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा ने कृपा अधाति। मंगलमय परिवार हो, इस निमित्त ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं जो 12 नवंबर से शुरू होगा। इसके पहले 11 तारीख को विशाल शोभा यात्रा 2 बजे रामलीला मैदान से निकलेगी, जो लगभग 8 किलोमीटर की यात्रा करके
10 गांवों को स्पर्श करते हुए, आमंत्रित करते हुए फिर पुनः आकर के रामलीला मैदान में संपन्न होगी। और 12 तारीख को विशाल कलश यात्रा थाने के सामने शिव मंदिर कासिमाबाद से निकल करके आएगी और कथा में जा करके कथामय होकर के बैठ करके कथा का श्रवण करेगी। यह कार्यक्रम हम सब लोगों ने निश्चित किया है। नित्य प्रतिदिन हम लोग जा रहे हैं, घरों में मिलते जुलते हैं, बैठ के करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कासिमाबाद के लोग लगे हैं इसमें। रामलीला कमेटी लगी हुई है, दुर्गा पूजन कमेटी लगी हुई है और वैश्य समाज व्यापारी मंडल से लोग लगे हुए हैं और इस कथा को वही लोग करा रहे हैं। हम तो इसमें निमित्त मात्र हैं, आयोजक कासिमाबाद के लोग हैं। और ये कथा बहुत भव्य रूप लेकर के चल रही है और भव्यता को भरपूर होगी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबको आमंत्रित करता हूँ कथा में आए। ये बताइए, कथा में साजबाज भी होगा कि एकदम संगीतमय श्री राम कथा है। संगीतमय? जी जी, और बहुत बड़ी कथावाचिका इस रामलीला मैदान में आ रही है। अच्छा। जिनका नाम अन्नपूर्णा बरसा नागर जी है, महामंडलेश्वर है। अच्छा। उनका हम लोगों को सानिध्य प्राप्त होगा, उन्हीं के श्रीमुख से हम सब राम कथा सुनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी। भाई जितेंद्र वर्मा जी यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या कहेंगे कथा जो होने जा रही है उसमें आम जनता से? सबसे निवेदन है, आग्रह है जो कथा में आए, भगवान राम के जो उत्तम चरित्र है उसको जीवन में अपनाए, कथा सुने सब परिवार। चलिए, चिंटू भैया 2 शब्द कहिए। रामलीला मैदान में श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। बहुत बड़ी कथा है, बहुत बड़ी कथावाचिका है और इस सभी जहाँ तक ये खबर फैल रही है, पहुँच रही है, सभी लोग आकर के श्रोता बने और उसको अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद। मनो, कथा सुनना है कि नहीं? राम कदम सब लोग आए, सब लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था एक आमंत्रण खबर जो आपने सुना भगवान श्री राम का। वैसे तो ऐसे भी नहीं सुने लोग पहुंच जाते हैं, ये एक सीधा आयोजक मंडल द्वारा आप सभी को निमंत्रण है, तो यथासंभव हो पहुंचेंगे। तो महात्मा जी ने कहा कल्याण सुनिश्चित है। आप सभी को राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।